Now I would like to call Dr. Rahul Maurya. Dr. Rahul, please open your mic and video and please tell something to our students. Hello, good evening, sir. Good evening, ma'am, and good evening to everyone. Myself, Rahul Maurya. और जैसा कि अभी रूपाली जी ने और सुधांशु जी ने आपको बताया और सर ने भी बताया कि मतलब AIPGT के एग्जाम के लिए मतलब कैसे प्रिपरेशन करना है। तो जैसे मतलब सबका थोड़ा सा अपना अपना तरीका होता है। तो जैसे सुधांशु जी ने बताया और रूपाली जी ने सेम लगभग वही पैटर्न और वही सब बुक मैंने भी फॉलो किया। और मैंने जैसे कि होम्योपैथी के लिए तो मेन तो 2 ही बुक हैं, एक तो सर का खुद है काइजन और सक्सेस, और इसके बाद थर्ड आता है टर्निंग पॉइंट। तो तीनों बुक थोड़ा सा मतलब अपने आप में अलग हैं। और जैसे सर का है जो काइजन बुक है तो चारों होम्योपैथी सब्जेक्ट को कवर करता है। और उसमें सर का मतलब जो अरेंजमेंट है होम्योपैथिक मतलब क्वेश्चन के लिए, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक लगभग सारे हैं, अभी लेटेस्ट कुछ छोड़ के, बाकी तो काफी अपडेट बुक है। और उसमें सबसे अच्छा ये है सर का कि मतलब काफी सिस्टमेटिक दिया हुआ है बुक। तो अगर आप उसके बुक को देखिएगा तो पहले कुछ थ्योरी वाले पोर्शन है और फिर सारे मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, और फिर मतलब फिर नए क्वेश्चन फ्रेमिंग है सर की। तो जब आप उसको पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं तो उससे आपको ये आइडिया लगता है कि किस टॉपिक से और कहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। और वो सिस्टमेटिक दिया हुआ है, इससे मतलब काफी हेल्पफुल होता है कि मतलब किस टॉपिक से कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चारों मतलब होम्योपैथिक सब्जेक्ट के लिए काइजन मतलब एकदम इनफ है, इसको जरूर मतलब सॉल्व करिए आप। और इसके साथ साथ आपको सक्सेस को फॉलो करना है। तो सक्सेस में भी तो अभी तो नए आ गए हैं 3 वॉल्यूम। तो फर्स्ट वॉल्यूम उसका तो होम्योपैथिक है और उसमें भी काफी मतलब थ्योरी वाले कंटेंट है। तो उसके सारे पहले थ्योरी को कवर करिए और जो भी मतलब क्वेश्चन वगैरह हैं उसको, और साथ में जो एलाइड के हैं एलाइड में भी जो है थ्योरी को कवर करिए और क्वेश्चन को सारे। और फिर जैसे कि मतलब सर जो मतलब जब ही जैसे क्लास आप लोग का स्टार्ट हो गया है तो जैसे जैसे यहाँ पे मतलब जो भी सर लोग बताते हैं और मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहता है एग्जाम व्यू से, और जो नोट्स वगैरह PDF वगैरह मिलते हैं तो उससे मतलब उसको आप एकदम अच्छे से तैयार करिए। और कोशिश करिए कि जैसे अभी जो सर पढ़ा रहे हैं तो उसको मतलब जैसे क्लासेस होते हैं तो उसमें आपको 4-5 दिन टाइम मिलता है, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास रहेगा। उस बीच में आप कोशिश करिए जो भी आपको बीच में पढ़ाया गया उसको कवर करिए। और जैसे होता क्या है, जैसे कोई सिस्टम या टॉपिक शुरू हुआ है तो वो जो है कंप्लीट होने के बाद उसका मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता ही है, फिर उस कुछ टाइम बाद बीच बीच में फुल लेंथ टेस्ट होते रहता है। तो जैसे जो अभी मान लीजिए पढ़ाया गया है तो उसको क्या करना है कि उसको आपको कवर करना है। फिर जब उससे रिलेटेड टेस्ट होगा तो आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और जैसा कि मतलब सुधांशु जी ने बताया और कि मतलब कि टेस्ट में आपके क्या नंबर आए कैसे आए, स्टार्टिंग में होता है थोड़ा सा अच्छे नंबर कम आते हैं तो उसको लोग मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मतलब जो भी आया जैसे आया मतलब, लेकिन आपको टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करना है। और साथ में जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उसमें आप उसको खुद को एनालाइज करिए कि मतलब आपका किस पोर्शन में क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए, किस क्वेश्चन मतलब किस पोर्शन क्वेश्चन सही हुए। और जो सही हुए हैं तो वो तो अच्छी बात है, उसको मतलब कोई टेंशन नहीं उसमें। लेकिन जो गलत हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करिए कि क्यों गलत हो रहे हैं और किस पोर्शन से पूछा हुआ क्वेश्चन आपका गलत हुआ। अगर कोशिश करिए जो है कि जो गलत हो रहे हैं उसको आप बुक से कोरिलेट करें। जैसे मैं तो क्या करता था, जैसे होम्योपैथी वाले अगर गलत होते थे वो तो जैसे काइजन में या सक्सेस ये सब बुक में आपको इजीली मिल जाते हैं जहाँ पे दिया हुआ है, या जैसे सर का जो PDF रहता है तो PDF में भी। तो जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन वो आप एक बार मतलब उसको जहां से भी आप पढ़े हैं उससे कोरिलेट करिए, मतलब क्या मतलब क्यों गलत हुआ, तो उससे मतलब आगे चल के फिर वो आपके गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। और तो जो मतलब सर लोग बता रहे हैं कोशिश करिए कि उसके साथ साथ चलें, नहीं तो जैसे कि अगर आप पीछे होते हैं तो फिर मतलब आपके पे एक बर्डन होते जाएगा, जैसे ज़्यादा मतलब टॉपिक, क्योंकि क्लासेस तो रेगुलर होते रहेंगे और मतलब
आगे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, और आप अगर पीछे से मतलब आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, साथ में नहीं चल पा रहे हैं, तो मतलब बर्डन होता जाएगा आप पे। तो कोशिश करिए कि मतलब सर के साथ जैसे जो भी क्लासेस वगैरह हो उसके साथ साथ चलें, और साथ में कुछ अपना ऐसे टाइम बनाइए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा, मतलब अपने से जैसे कुछ टाइम जैसे अपने से कोई एक टॉपिक या जो आप लेके चल रहे हैं उसको साथ में लेके चलिए, बाकी जो सर का पढ़ाया जा रहा है काइजन में उसको साथ में लेके चलिए। तो इसी तरह से मतलब कंटिन्यू करना है, मैंने भी सब ऐसे ही किया। और बाकी सर जो गजेंद्र सर हैं और सब लोग सर हैं, आनंद सर हैं, और सब मैम हैं, मनीषा मैम और सना मैम, ताहुरा मैम और राम बॉस, सब लोग सर जो हैं, तो आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे। और जैसे आप कहीं भी कुछ डाउट हो तो सर लोग तो रहते ही हैं, मतलब तुरंत आपको सॉल्व करेंगे। और बस यही था, मैंने भी ऐसे किया। और बुक्स वगैरह में मैंने काइजन प्रीवियस ईयर के उसमें तो सारे हो, तो बहुत ही मतलब अच्छा बुक है। साथ में मैंने सक्सेस किया, सक्सेस के मतलब सारे होम्योपैथिक सब्जेक्ट मैंने उसी से किए, एलाइड मैंने सारे उसी से किए। और मैंने एक्स्ट्रा जो है बुक पीए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए मुदित खन्ना से मतलब पढ़ा। और एलाइड वाले कुछ पोर्शन जो है मैंने टर्निंग पॉइंट से भी जो पहले दिए हुए हैं होम्योपैथिक्स, उसको मैंने कवर किए सारे। और इसके साथ साथ जो सक्सेस में भी प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं, तो उसमें तो मतलब टोटल दिया हुआ जितने भी हैं एलाइड होम्योपैथी मिला के सब। और टर्निंग पॉइंट में जो है इसको भी आप सॉल्व करिएगा। हम लोग को तो जैसे क्लासेस वगैरह करते थे तो सर तो मतलब बोले थे कि आप लोग मतलब सॉल्व करिए, और सॉल्व करके मतलब जो क्वेश्चन आपके कितने सही हो रहे कितने गलत हो रहे हैं उसको फोटो लेके हमको भेजा करिए। तो हम लोग ऐसे भी करते थे, मतलब प्रीवियस वाले क्वेश्चन मतलब संडे संडे एक मतलब पेपर सॉल्व करते थे अच्छे से। तो जैसे आप जितना मतलब नया पढ़ रहे हैं या पुराने कुछ पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं टर्निंग पॉइंट या सक्सेस में एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको आप जरूर सॉल्व करिए। उसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो आपको एक आइडिया लगता है कि मतलब किस टॉपिक से कहाँ से कैसे, किस सब्जेक्ट से कहाँ से कैसे मतलब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम वगैरह में। तो आप अगर ये सब को फॉलो करेंगे तो फिर मतलब आगे चल के आपको हेल्पफुल होगा। और जैसा कि सर ने स्टार्टिंग में ही बताया कि सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है, उसको आप जरूर पहचानिए जो अभी मतलब आने वाले टाइम में प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो जैसे अब है कोई कम टाइम में ज़्यादा गेन कर लेता है, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो उस हिसाब से अपना वो करिए। अब जैसे और है कि पढ़ते टाइम में भी जैसे मतलब कोई देर रात तक पढ़ता है, कोई मॉर्निंग में जल्दी से उठ के पढ़ता है, ये सब भी मतलब अपने अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि सबका मतलब एक अपना पढ़ाई का टाइम होता है। कोई देर रात तक पढ़ता है, कोई मॉर्निंग में जल्दी उठ के। तो अल्टीमेटली यही है कि टाइम आपको देना है, मतलब जितना ज़्यादा टाइम आप दीजिएगा पढ़ाई पे उसका मतलब उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और थैंक होम्योपैथी यू। के लिए तो हाँ, जो गजेंद्र सर मतलब खुद ही जैसे हम लोग को मटेरियल पढ़ाए थे ऑर्गेनन भी, और इस बार जो आशीष सर आए तो वो भी बहुत अच्छा हुआ। तो मतलब होम्योपैथिक पार्ट के लिए तो मतलब मैंने तो एक्स्ट्रा कुछ किया ही नहीं, जो सर लोग मतलब क्लास करते थे वो किया मैंने, बाकी वही थोड़ा सा बुक्स वगैरह को किया। तो यही रहा ओवरऑल। और मतलब हार्टली थैंकफुल हूँ मैं मतलब गजेंद्र सर और सभी टीचर्स जो भी मतलब मुझे ने पढ़ाया काइजन क्लास से, और उन्हीं की मतलब वजह से मतलब आज मेरा 92 रैंक आ पाया। तो यही सब रहा, और आप लोग भी ऐसे ही फॉलो करिए, बाकी सर आपको बीच बीच में तो हमेशा गाइड करते ही रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जी राहुल। सर, थैंक और यू सर। आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपने बताया कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उन पे बहुत फोकस करना चाहिए, तो मेरा भी यही जी मानना सर। है कि जैसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, उनको पढ़ने से दो तीन चीजें क्लियर होती जी है। पहले तो आपको कई बार ये होता है कि क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है, और कई बार ये होता है कि आपको आइडिया लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए मेरा तो ये मानना रहता है कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने गलत कर दिए जो कि आ चुके हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी में थोड़ा सा गड़बड़ी है। जी सर। नया क्वेश्चन आता है वो आप नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज एक्सक्यूजेबल कि आपको ठीक है भाई, ये नया क्वेश्चन था, नया पैटर्न में आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी बंदा सीरियसली तैयारी कर रहा है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। और नहीं। इसके अलावा ये है कि जैसे क्लास रेगुलर करना है और टेस्ट देना है, ये तो एकदम फंडामेंटल चीज है कि आपको करना ही करना है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस।
for your bright and shining future. Okay, keep in touch always with us, Thank you. and you are also a part of our family, and you will be a part of present family always. Okay. Okay, thank you very Sir, much. thank you, sir. Thanks.